अब देखिए प्रश्न उत्तर यहाँ से कर लेते हैं, कुछ-कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, खास करके हमने सारे प्रश्न उत्तर किया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो एक बार ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए सबसे बहुत ही आसान उत्तर है, कह रहे जीवों को खाद की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वे अपनी वृद्धि एवं शरीर को सुरक्षित रख सके, ताकि बीमारियों से लड़ सके और ऊर्जा प्राप्त कर सके, है ना? मतलब इसीलिए हमको खा जो होता है भोजन की आवश्यकता, खाद की आवश्यकता होती है ताकि हम अपनी वृद्धि और शरीर को सुरक्षित रख सकें, है ना? वृद्धि, शरीर को सुरक्षित रखना, ऊर्जा प्रदान करना, ये सब क्या है? जीवों को खाद की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से हम अपना जो होता है अपना सारी बीमारियों को और वृद्धि को अपना आगे करते हैं, ठीक है? परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करना है, तो परजीवी क्या होता है? तो परजीवी जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, वहीं जो मृतजीवी होता है मृत और सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये जिस जीव पर रहते हैं उसे हानि पहुँचाते हैं, ठीक है? पर वहीं जो मृतजीवी होती हैं किसी जीव को हानि नहीं पहुँचाते हैं बल्कि प्रकृतियों को साफ रखते हैं मृतजीवी, ठीक है। परजीवी जो होते हैं इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वहीं जो होता है मृतजीवी इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर परजीवी में अमरबेल, कसकुट्टा, जू, लीच, है ना, जोक जिसको बोलते हैं, मच्छर आदि इसका परजीवी हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर मृत जीवी में देखें तो कवक है, बैक्टीरिया है, जो मृत पदार्थों को सड़ाते हैं, है ना? इस प्रकार से क्या होता है ये दोनों में मुख्य अंतर ये होता है। यानी कह सकते हैं कि परजीवी जीवित जीवों से अपना भोजन लेकर उन्हें हानि पहुँचाते हैं, पर वहीं जो मृतजीवी होता है, मृत और सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं और प्रकृति को साफ रखते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं परजीवी जीवित जीवों से भोजन लेकर उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं, जो कि मृतजीवी मृत पदार्थों को विघटित करके प्रकृति को स्वच्छ रखते हैं। तो ये दोनों में मुख्य अंतर है। अब देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? देखिए तो पूरी तरीके से हमने प्रोसेस को यहाँ पे दिखा दिया है, आप भी कर सकते हो इसको। सबसे पहले पत्तियों पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालकर हम मड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जब आयोडीन मड के संपर्क में आता है तो वह गहरा नीला या काला हो जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक पत्ती को लें, है ना, पानी को उबलते पानी में 2 से 3 मिनट तक उबालें, फिर पत्ती को अल्कोहल में गर्म करें जब तक यह रंगीन हो जाए, है ना, तब तक इसको करना है। उसके बाद जब पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालना है, आयोडीन की कुछ बूंद लेना है, उसको डालना है। अब परिणाम में आप देखेंगे कि जहाँ आयोडीन विलयन पड़ा वहाँ पत्ती का रंग गहरा नीला या काला हो गया। यह सिद्ध करता है कि पत्ती में मंड यानी स्टार्च जो है उपस्थित है, ठीक है, इस प्रकार से। चौथा प्रश्न देखिए करा कि हरे पौधे में खाद संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, पौधे में खाद संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं जल से कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करती है। पूरा यहाँ पे प्रोसेस आप देख सकते हो, इसका फॉर्मूला है, इस प्रकार से प्रक्रिया कि कैसे कैसे यहाँ पे ये होता है। आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ लेना, ठीक है। देखिए छठा प्रश्न है, देखिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा स्वपोषी, दूसरा हो जाएगा मड, तीसरा हो जाएगा क्लोरोफिल, चौथा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका रिक्त स्थानों का, ठीक है। सातवां प्रश्न में कह रहा है कि निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द बनाइए, ठीक है। इसमें सबसे पहला प्रश्न था कि पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, है ना, कौन होता है? तो अमरबेल होता है। अमर क्या है, अमरबेल क्या होता है? तो यहाँ पे आप पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणालियां पाई जाती है, तो होता है घटपर्णी। घटपर्णी क्या होता है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, है ना। देखिए ग कह रहा है कि वह रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो क्या होता है? तो सरंध्र कहलाता है, यानी स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है, यहाँ से आप विशेष रूप से पढ़ के इसको समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।